तो यहाँ के प्रदेश के जो कर्मचारी काफ़ी अर्से से ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ने कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। प्रदेश सरकार का इस बारे में क्या है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि आपने 5 वर्षों में अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को कितनी नौकरियाँ देनी थी जो प्रॉमिस किए थे, और सेकंड आपकी जो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो भी अभी तक 24/7 काम नहीं कर पा रही है, लैक ऑफ दो बात। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की मांग को लेकर के बात है, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने समय समय पर कर्मचारियों के लिए जो जो किया जा सकता तो वो करने की हमारी कोशिश हुई, और समय रहते हिमाचल ऐसा राज्य है जहाँ कोविड के संकट के बावजूद भी न किसी कर्मचारी की सैलरी रुकी, न किसी पेंशन वाले की पेंशन रुकी। दूसरी बात, जहाँ तक उनकी मांग की स्थिति, अधिकांश मांगे कर्मचारियों की पूरी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक ओपीएस का विषय है, ओपीएस का विषय एक बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर के हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसमें किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन विचित्र परिस्थिति में जब देखता हूं कि जब ओपीएस लागू हुई तो हम तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में थे नहीं, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे वीरभद्र सिंह जी, और हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया था। और कांग्रेस पार्टी आज भी वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है, क्योंकि वर्तमान में किसी नेतृत्व में इतना दम नहीं है जो प्रदेश सरकार प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में अपने बलबूते वोट मांग सके। मेरा वीरभद्र के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस नेतृत्व में जिसके प्रति उनका भी सम्मान है निश्चित रूप से, उन्होंने जब इस प्रकार का निर्णय लिया तो 20 सालों के बाद इस निर्णय पर प्रश्न खड़ा करने की जो है वो क्या जरूरत पड़ी। सिर्फ महज राजनीतिक मकसद से कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और कर्मचारियों की मांग स्वाभाविक रूप से अपने हित के लिए कोई भी गलत नहीं है, अपनी मांग करने का अधिकार है उनका, लेकिन उसका राजनीतिकरण इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, आज वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर यही मांग 2013 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के ही नेतृत्व में सरकार रही, उनके पास अवसर था, अगर उनको लगता था कि कर्मचारियों के साथ ये निर्णय गलत हुआ है, उसको रिव्यू करते और उस पर काम करते, ओपीएस लागू करते, लेकिन नहीं किया गया। और ना ही कर्मचारियों ने इस तरह से इस मुद्दे को उस तरह से उठाया, तो उस वक्त मुझे ध्यान में आया कि उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से आज की तारीख में उठाया जा रहा है। और तीसरी बात मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं, जिन 2 राज्यों ने घोषणा की है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने, क्या व्यवहारिक रूप से वहां पर ओपीएस लागू हो गई? मैं अभी हाल ही में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में थे जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के भी थे, सभी प्रधानमंत्री जी के समक्ष आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हमने घोषणा तो कर दिया जी, व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, लागू नहीं हो पाएगा जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा। और इसलिए कर्मचारियों की मांग को लेकर के मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कर्मचारियों को अपने भविष्य सुरक्षित करना, अपने भविष्य के लिए अच्छा सोचना वो अधिकार है,
लेकिन इस तरह से कर्मचारियों की भावनाओं को भड़का करके उसके राजनीतिक मकसद की दृष्टि से लाभ लेने की अगर बात कह रहे हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लागू करेंगे, आएंगे तो जब आने की गुंजाइश पूरे देश में कहीं बची नहीं है तो क्या मान करके चलें कि हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी? जो कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल में चले गई, जीवन में सबसे खराब दौर कांग्रेस का आजकल चल रहा है, इससे खराब दौर जिंदगी में कभी नहीं देखा उन्होंने। और ऐसे में भी उम्मीद रखना बड़ी हिम्मत की बात कर रहे हैं लोग। सर और दूसरी बात तो आपने इसके बाद जो इंस्टीट्यूशन की बात कही, हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात कही है, विजन डॉक्यूमेंट पे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हर जगह काम हो रहा है। ठीक है, नए इंस्टीट्यूशन जो खुले हैं तो ग्रो हो रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। बात ये है कि वाटर प्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं बिना बारिश के। ऐसा है कि आप कल गगरेट में थे, अगर वहाँ बारिश हुई तो बारिश का कोई ऐसा, इस बारिश के मौसम में आप क्या मान करके चलते हैं कि बारिश किस वक्त होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, इस सारी चीज को लेकर के कोई कांग्रेस वाले तय करके दे देंगे? अगर वो देते हमको कि आज बारिश नहीं होगी, यहाँ तुम लोग मत लगाओ, हम मत लगाएंगे। व्यवहारिक चीजें उनको सोचनी चाहिए। अगर प्रदेश की जनता को हमने कहीं किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया है, उनके बैठने की ठीक व्यवस्था हो और आराम से वो हमसे मिल सके, हम उनसे बात कर सके, उसके लिए अगर टेंट लगा दिया तो इस पर क्यों परेशान होना चाहिए उनको? तो इसलिए मुझे लगता है कि उन सारी बातों को लोग ना तो ध्यान दे रहे हैं, ना उन सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। हम एक पावन भाव के साथ काम कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा को, हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो है हिमाचल प्रदेश की, जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा है, उनके समक्ष ला रहे हैं। हिमाचल तब और हिमाचल अब, ये हमारा दायित्व बनता है। इतिहास को छोड़ करके, इतिहास को भूल करके हमको आगे बढ़ना है, ये उचित नहीं है। इसलिए नौजवानों के जहन में ये सारी चीज़ें, हम सभी नौजवानों से, मैं हर सभा में लोगों से आग्रह करता हूं, जितने भी लोग आए हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी में जाकर के एक बार देख लें कि ऐसा भी दौर था जब हिमाचल बना, जब उस वक्त हिमाचल प्रदेश की सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, आज 39,500 किलोमीटर है। चुनावों में उतर सकती है, कब तक चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा? देखिए, ये सारा अभी जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके बाद सारी प्रक्रिया तेजी से पूरी कर ली जाएगी। काफ़ी होमवर्क उस पर चला हुआ है और पार्टी हाईकमान जिसको पार्टी का टिकट देगी उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। रिवाज बदलने की बात हमने इसलिए कही है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे भाई हिमाचल में, और हमारी बात से सबसे परेशानी इसी बात को लेकर के है। सबसे बड़ी जनहित में जो है ना 60 वर्ष की, जो हमारे मध्य प्रदेश, हाँ जी, जो पेंशन 60 वर्ष की सबसे हाँ, बड़ी वजह। हाँ, सब वो तो है ही है। 60 वर्ष से देखिए अंतर, देखिए कितना हमने पेंशन शुरू की 60 साल से ऊपर सभी को, और वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। जो 400 करोड़ खर्चे थे, हम 1300 करोड़ रुपए उस पर खर्च रहे हैं। सर, चुनावी साल है, किन मुद्दों को लेकर भाजपा जो है वो जनता के बीच जाएगी? क्या सिर्फ विकास का मुद्दा रहेगा या इसके अलावा? देखिए, स्वाभाविक रूप से विकास का मुद्दा भी होगा और इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक मुद्दे हमारे सामने खड़े करने की जो कोशिशें होंगी उसका जवाब देंगे। सर, आप पार्टी ने कहा कि हमारी घोषणा की भाजपा कॉपी कट पेस्ट कर रही है। उनकी कौन सी घोषणा की कॉपी पेस्ट किया हमने? वो उनका मॉडल हमारे मॉडल के साथ कतई भी मेल नहीं खाता और हमको उनकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें उस पार्टी से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने मॉडल के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।